वालेकुम दोस्तों और खुश आमदीद कहूँगा आपको इस वीडियो में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पहुँच गए इस्तांबुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछले हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना है जो कि मैंने पाकिस्तान में 2 सर्जरीज किए थे, तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। अब हम सीधे होटल जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह मेरी सर्जरी है, तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 4-5 घंटे नींद पूरी करने के बाद अब हम जा रहे हैं नाश्ते के लिए। जो टाइमिंग बताई गई थी वो तकरीबन 7:30 से 10:30 तक। तो अभी हम जाएंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे एक्सचेंज करेंगे। अच्छा दोस्तों, तो अभी मेरा टाइम हो गया है सर्जरी का। 1 बजे मेरा अभी सर्जरी होनी है। मुझे बताया गया था क्लिनिक से कि आते हुए आपने बटन डाउन शर्ट पहनी है, यानी कि कोई टी शर्ट वगैरह नहीं पहनी, ताकि फिर सर्जरी के बाद आप आसानी से पहन सको। क्योंकि फिर आपके अगर यहाँ पे डोनर एरिया है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अभी मैंने ये शर्ट पहन ली है और अभी मेरा टाइम है, तो मिलते हैं क्लिनिक में। अच्छा, तो अभी हम पहुंच गए क्लिनिक और तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट का फासला था होटल से क्लिनिक तक। तो अभी ट्रांसलेटर का वेट कर रहे थे ताकि मुझे इंस्ट्रक्शन दे। हेलो। ओके, थैंक। और यहाँ पर डॉक्टर से तफसीलन बात हो रही है कि अब जो सर्जरी होगी अप्रोक्सीमेटली कितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं। तो उसने मुझे बताया तकरीबन 2500 से 3000 तक निकल सकते हैं। रीजन ये है कि मेरा जो डोनर एरिया के बाल है वो बहुत कम है, हेल्दी है पर कम है। तो इस वजह से जो मेरे चिन के बाल होंगे, दाढ़ी के बाल होंगे, वो भी यूज होंगे। और उसने ये भी कहा कि मोस्टली लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 10-12 महीने तक केयर कर लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। तो इस वजह से आपका डोनर एरिया भी खराब होता है और ओवरऑल भी आपके बाल खराब हो जाते हैं। और तकरीबन 3-4 टेस्ट के बाद, यानी कि ब्लड सैंपल मुझसे लिए गए और अभी हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होगी। और इस टाइम पर डोनर एरिया से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, तकरीबन 2 घंटे लगे। और अब बारी है चेन से बाल एक्सट्रैक्ट करने की। और अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो खाना खाएंगे। पूरी सर्जरी कंप्लीट हो गई, अभी हम जाएंगे और अभी खाना खाएंगे और उसके बाद कल फिर वॉशिंग। अच्छा, तो मैं होटल पहुंच गया हूँ और ओवरऑल सर्जरी स्मूथ थी। शुरू में थोड़ा सा पेन था, बल्कि मैंने जो पहले पहले 2 किए थे उसमें इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हुआ था। तो कोई मसला नहीं हुआ, बाद में बिल्कुल ये बाकी है सुन हो चुका था। और अभी वहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अजीब सी हुई थी कि वहाँ पे पहुँच के जब मेरी मेरी बात हुई डॉक्टर से कि हाँ, यानी कि डोनर एरिया जो है ना आपकी वीक है, तो हम जो चिन नीचे जो चिन के बाल है ये भी लेंगे। तो उसमें फिर जो खातून थी उसने कहा कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि ये चीज़ उनका जो मार्केटिंग या बंदा था या जो कंसल्टेंट था उससे बात हुई थी और इसी हिडन चार्जेस के बारे में बात हुई थी क्लियरली कि आपके कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो उसने बिल्कुल हर एक चीज़ एक्सप्लेन की कि हाँ कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ें हम नहीं करते। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि पहुँच के ना उसी जगह पे तो पैसे और भी बढ़ा देते हैं। तो तकरीबन कोई मुझसे भी पैसे का कह रहे थे कि आपने और भी एक्स्ट्रा पे करना है। तो मैंने जब उनसे बात की और उन दोनों की कम्युनिकेशन हुई, तो
बाद में उन लोगों को आइडिया हो गया था हाँ कि ये तो जो अमाउंट फिक्स थी उसी पे ही करना है। ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है कि ये हिडन चार्जेस का और एक एक चीज़ क्लियरली ये क्यों ज़्यादा ले रहे थे मुझसे, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि ये जो डोनर एरिया है ये वीक है, अगर हम डोनर ये जो हेड डोनर एरिया है इसके नीचे जाएंगे यानी कि चेस्ट या चिन या बेड बाल तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो ये जहन में रखना है कि ये चीज़ें पहले क्लियर करनी है। अगर किसी का डोनर एरिया वीक है तो ओवरऑल इन चीज़ों में जो खुसूसन टर्की है क्लिनिक बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे भी है, दरमियाने लेवल के भी है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज है। तो इन चीज़ों में प्रॉपर एक रिसर्च करके आना है। अब कल जो है ना मेरी हेड वॉशिंग है, कल वहाँ पे बाकी जो मेडिसिन होंगे जो भी यानी कि वाइटामिन या शैम्पू वगैरह वो देंगे। और अभी उन लोगों ने एक पिलो दिया हुआ है, तरीका बताया कि किस तरह आप सोना है। एक दो रातें थोड़े से होंगे डिफ़िकल्ट, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह सोने का तरीका किस तरह है। बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, साइडों से नहीं सोना। एक तो ये कि 2-3 तकिया लेके इसके ऊपर ये जो पिलो है छोटा सा, ये ट्रबल पिलो ये दिया हुआ है कि इसके दरमियान में आपका जो डोनर एरिया है वो आना चाहिए और इस स्ट्रेट सोना है, यानी कि साइड से मूव नहीं होना, साइडों पे चेहरा ना आ जाए। और बाकी फूड का बताया उन लोगों ने कि क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो उसमें फास्ट फूड का बताया, यानी कि ज़्यादा कोई स्पाइसी चीज़ें ना हो या ऑयली ना हो, वेजिटेबल पानी वगैरह ये ज़्यादा पीना है खाना है। और बाकी ज़्यादा धूप में नहीं बाहर निकलना, अगर निकल भी रहे हो तो कोई अम्ब्रेला होना चाहिए। बारिश से बिल्कुल बचना है। चाय कॉफ़ी वगैरह ये भी नहीं लेने, तकरीबन कोई 8-10 दिन ये नहीं पीना है। और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें भी नहीं खानी। अच्छा, जो अभी हम निकले हैं हेड वॉश और ड्रेसिंग को रिमूव करने के लिए। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। रास्ते में मैंने पहले ही अम्ब्रेला ख़रीदी थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि बारिश होगी। और ये 10 से 15 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपने अपने डोनर एरिया और रिसिपिएंट एरिया को बचाना है। खुसूसन गाड़ी में बैठते हुए या उतरते हुए ज़रूर एहतियात कीजिएगा। और अब ये हेड वॉश हो रहा है और इसके बाद ड्रेसिंग रिमूव होगी पूरे हेड से। हेड वॉश भी हो गया और ड्रेसिंग भी रिमूव हो गई। और उसके बाद मुझे पूरा एक मेडिसिन किट मिला है जिसमें कुछ सप्लीमेंट, हेयर सीरम, शैम्पू और पैराप्लाज्मा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तकरीबन 4 से 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हो। और ये इस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको अलग खरीदना पड़ता है। और अब मैं बात करूंगा क्लिनिक के बारे में कि इनके सर्विसेज कैसे थे, इनके टोटल ओवरऑल पैकेज कैसा रहा था, होटल की सर्विस कैसी थी, पिक एंड ड्रॉप वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और खुसूसन बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो उनके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई ने क्लिनिक का नाम क्यों नहीं बताया, यानी कि पिछली वीडियो में भी और अभी भी। वो इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं पहला पूरा एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि इनके सर्विसेज कैसे है और मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाह रहा था, यानी कि जेन्युइन एक फीडबैक देना चाह रहा था। तो इस वजह से अब आखिर में मैं नाम बता रहा हूँ। क्लिनिक का नाम है लेरा क्लिनिक। अच्छा, मैं अब खुसूसन हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करूंगा कि जो ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिफरेंस मुझे नजर आया पाकिस्तान और टर्की में, वो ये कि यहाँ पर ये कि अगर आपका डोनर एरिया हेल्दी है तो आपका पूरा हेड कवर होगा, यानी कि आपका फ्रंट एरिया और आपका क्राउन एरिया। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे क्लिनिक मिलते हैं जो आपका एक ही ट्रांसप्लांट में पूरा हेड कवर कर लेते हैं, यानी कि क्राउन और फ्रंट एरिया। तो ये मुझे बहुत बड़ा एक डिफरेंस नजर आया। और मैक्सिमम आपके ग्राफ्ट्स निकाल सकते हैं जितना हो सकता है, यानी कि मेरे बाल कम थे डोनर एरिया तो उन लोगों ने फिर चिन से बाल ले लिए जो दाढ़ी के बाल थे। तो ये काफी मुझे एक अच्छी चीज यहाँ पे लगी। बाकी इनकी जो सर्विसेज थी होटल और पिक एंड ड्रॉप की, वो बहुत ही जबरदस्त सही टाइमिंग पे थी, यानी कि एयरपोर्ट पे आपको टाइम से लेंगे, वापस भी छोड़ेंगे, क्लिनिक से होटल, होटल से क्लिनिक, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव सर्विस था इनका। और इसी वजह से हमारे इस पैकेज में तकरीबन 2 रातें और 3 दिन थे, लेकिन हमने और भी स्टे किया उसी होटल पे। तकरीबन हमने 5-6 रातें वहाँ पे गुजारी होटल की सर्विस की वजह से, क्योंकि इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था और लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, यानी कि कोई भी हमें कोई मसला होता था वो पूछते थे, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड करते थे। अच्छा, तो वीडियो को मैं कंक्लूड करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, अगर पाकिस्तान में ऐसी कोई क्लिनिक है, यानी कि आप लोगों ने रिसर्च किया और आपको एक अच्छा क्लिनिक मिला जो कि आपका पूरा हेड कवर कर सकता है, तो फिर आपको टर्की आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, आना चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है, आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उनसे प्रॉपर हर एक चीज़ के बारे में पूछना पड़ता है, और तो मैं फिर रिकमेंड करूँगा कि टर्की आया। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसे अच्छे क्लिनिक
क्लिनिक मिल रहे हैं जो आपका हेल्दी डोनर है और आपको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तान में कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। खुसूसन जब वो आपको तकरीबन 4000 से 5000 ग्राफ्ट्स लगा रहे होते हैं तो बहुत अच्छा है फिर। और आखिर में मैं कहूँगा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, और जो भी आपके फ्रेंड्स है या फैमिली में कोई बंदे हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।